कहते हैं जितनी दूर तक शब्द का उद्घोष सुर पहुंचता है वहां तक वातावरण पवित्र पावन हो जाता है। तो आइए हम लोग उस पवित्र स्थान पर चलें जहां पर 88,000 संत जन विराजमान है और कथा का मंगलमय शुभारंभ जहां से हुआ है। कहते हैं भक्तों एक से एक निर्मल हृदय के संत। संख्या कितनी है भक्तों? 88,000। और उम्र कितनी लंबी है? कोई लाख वर्ष पुराना, कोई 50,000 वर्ष पुराना। एक दिन सभी ब्राह्मण संतों की मंडली के मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। अब ध्यान देने की बात क्या है कि जो सूत जी महाराज हैं देखने में लगते हैं 20 वर्ष के। जैसे ही 20 वर्ष के सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों की मंडली के मध्य में प्रवेश किया तो सभी संत खड़े हो गए उनके सम्मान के लिए। आइए पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। ये सभी संत जो हैं भक्तों सभी शौनकादिक कहे गए हैं। आसन पर सूत जी महाराज को बैठाया और कहा आज हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है कि आप जैसा संत हमारे समक्ष आया। संत वही श्रेष्ठ है जो अपने आप को संत न माने। विद्वान वही श्रेष्ठ है जो किसी को मूर्ख न समझे। किसी में दोष दर्शन की जिसकी दृष्टि नहीं है वही संत श्रेष्ठ है। अब शौनकादिक ऋषि तो भक्तों सूत जी महाराज को प्रणाम करते हैं, लेकिन सूत जी महाराज छोटे हैं उम्र में तो संतों के चरणों में गिरते हैं और कहते हैं अरे 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 ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो उम्र में भी छोटा, ज्ञान में भी छोटा, और आप सभी लोग हमें ऐसा आदर क्यों देते हैं? यहाँ पर शौनकादिक ऋषियों ने बड़ी सुंदर बात कही है कि अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मनु कर्णि रसायनम। शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि मनुष्य के मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है सूत जी, उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। कोई केवल उम्र से बड़ा नहीं होता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्बुद्धा तथाच। ध्यान दीजिए, वैसे तो संसार में आप देखते हैं कोई आयु में बड़ा है, कोई ज्ञान में बड़ा है, कोई पराक्रम में बड़ा है, लेकिन ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्चा किंकरासिस किंकरा। लेकिन भी सभी ज्ञान वृद्ध के आगे छोटे हैं। कहते हैं आप छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में हे सूत जी आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आज हम आप लोगों से कुछ जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज बोले जानता तो मैं कुछ भी नहीं, लेकिन गुरुजनों से जो कुछ भी प्राप्त किया है, श्रवण किया है, उसको बताने का प्रयास करूंगा अपनी इस अल्प बुद्धि से। तो मालूम है शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से कौन से प्रश्न किए? भक्तों सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने बड़े अद्भुत प्रश्न किए हैं। किसी भी संत के पास में जाकर के ये न पूछो कि हमारे घर में बरकत होगी कि नहीं, हमारे घर में पोता होगा कि नहीं, व्यापार अच्छा चलेगा कि नहीं, क्योंकि ये फालतू प्रश्न है। संतों के पास में जाकर के केवल एक ही प्रश्न करो कि हमें भगवान कैसे मिलेगा, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद मत करो। संतों के पास तो जाकर के भक्तों केवल एक ही चर्चा करो कि गोविंद के चरणों में प्रीति कैसे होगी, भगवान हमें कैसे मिलेगा। ये प्रश्न यदि आपने किया है तो सर्वोत्तम प्रश्न है, फिर कोई प्रश्न पूछना शेष नहीं रह जाता है। लेकिन कुछ लोग व्यास गद्दी पर बैठ करके हमारे तुम्हारे व्यापार धंधे की बात करें तो सोच लेना कि वहाँ पर कमी रह गई,
क्योंकि वही संत श्रेष्ठ माना गया है जो भगवत गुणानुवाद में अपने समय को निकाले, और वही भक्त वही श्रोता श्रेष्ठ माना गया है जो भगवत चर्चा के अलावा फालतू की चर्चा ना करता हो। शौनकादिक सूत जी महाराज से बोले, आप जो भी प्रश्न करोगे हम जवाब देंगे, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं। क्या? बोले, आप लोगों के जीवन में तो कोई संकट है नहीं। सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनकादिक ऋषियों से कि आप लोगों के जीवन में कोई संकट तो है नहीं, और आप लोग तो कितने ग्रस्तों के जीवन को संकट से उबारते हैं। आप अपने दर्शन से कितने ग्रस्तों के जीवन को संवारते हैं। फिर हम जानना चाहते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं कोई शास्त्रीय प्रश्न, और क्यों सुनना चाहते हैं हमसे कोई कथा। तो शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि यह घोरऊ कलऊ प्रायऊ जीवस्य च सुरतामि गता क्लेशो क्रांतस्य तस्यैव शोधिने किम परायणम। ध्यान दीजिएगा भक्तों, एक तो लोगों की उम्र है बड़ी कम, अभी हम आपको कथा सुना रहे हैं, लेकिन 1 मिनट बाद सुना पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों? हम लोग बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं, कल ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे, नरसों ऐसा करेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए भक्तों, एक क्षण का भरोसा नहीं है। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठे प्रिय दर्शनम। तो एक तो मानव शरीर क्या है भक्तों, बड़ा दुर्लभ है। हम लोगों को पता नहीं चलता है। हम लोगों ने जन्म ले लिया, चल रहे फिर रहे, फिर चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे, लेकिन दुर्लभ है मनुष्य शरीर। और दुर्लभ होने पर भी एक बात और क्या है, क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्राति को जाने खिली ना खिली मलयागिरी की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली कल काली कुठाले लिए फिरता तन नम्र सी चोट झिली न झिली भजले हरि नाम हरि रसना कि तुरंत समय पे हिली न हिली कि तुरंत समय पे हिली न हिली। ध्यान दे भक्तों, जीवन भर हम भजन करें, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि अंतिम समय में इस जिह्वा से, इस जीभ से भगवान का नाम स्मरण हो जाए। कितनी बड़ी कृपा करी है परमात्मा ने, मनुष्य शरीर दिया और फिर भी हम उसका सदुपयोग ना कर पाए। सोच लीजिए, यदि हम लोग पशु के शरीर में होते, आप लोग पशु के शरीर में होते, हम भी पशु के शरीर में होते, तो क्या हम कथा कह पाते और आप सुन पाते? बहुत बड़ी कृपा है भक्तों परमात्मा की कि मनुष्य शरीर दिया, सोचने समझने की शक्ति दी है, चलने फिरने की शक्ति दी है, फिर भी हम उसका सदुपयोग ना कर पाए। दुर्लभो मानसो देहो देहो नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठे प्रिय दर्शनम। मनुष्य शरीर मिला है तो सदुपयोग करना चाहिए, ये पक्की बात है। हम लोग देखते हैं, यहाँ पर तो नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर तो जिसको पता चल रहा है सभी लोग भागवत पंडाल में आ रहे हैं और कथा श्रवण करेंगे भी और बड़े शांत भाव से कर भी रहे हैं। लेकिन कई कई भक्त, कई कई श्रोता ऐसे होते हैं, गलती से आकर के अगर पंडाल में बैठ जाएं,
तो 3 घंटे की कथा में 30 बार घड़ी देख लेते हैं। और अगर सामने बैठे हो, व्यास जी की नजर पड़ रही हो, तब तो और भी उठना मुश्किल हो जाता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारि रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धः कुटलास्य कामना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। तो ध्यान दीजिए, जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहा, धधकता रहा, वो 7 दिन यदि नियम से भागवत की कथा श्रवण कर ले तो उसके जीवन में पवित्रता आने लग जाती है। 8वें दिन से उसके जीवन में पवित्रता शुरू हो जाती है। और इतना ही नहीं, सत्येन हेना पितृ मातृदोष का, जिसने जीवन में कभी सत्य नहीं बोला, वर्ण संकर रीत से जो पैदा हुआ है, माता पिता की जिन्होंने कभी सेवा नहीं की, ऐसा पापात्मा दुराचारी व्यक्ति भी यदि श्रीमद् भागवत की कथा को सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। और इतना ही नहीं, चौर बुरे कर्म करता हो, सुरापान करता हो, मांस भक्षण करता हो, 5 प्रकार के उग्र पाप जिन्होंने रोज किए, ऐसा पापात्मा दुराचारी व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करे तो उसकी ये सभी आदतें हमेशा के लिए छूट सकती हैं। सनत कुमारों ने कहा, नारद इतना ही नहीं, पाप कर्म करते करते जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए और अकाल मृत्यु होने के बाद वो भूत प्रेत की योनि में चला जाए, और जब भूत प्रेत की योनि में चला जाए उसके निमित्त, उसके उद्धार के निमित्त यदि श्रीमद् भागवत की कथा करा दी जाए तो उसकी प्रेत योनि छूट जाती है, उसकी मुक्ति हो जाती है। जीवन पर्यंत पाप कर्म करते हुए अकाल मृत्यु हो गई और मरने के बाद भूत प्रेत के योनि में चला गया और कथा को सुनकर के मोक्ष मिल गया। नारद जी महाराज कहते, मैं समझा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो सनत कुमारों ने बड़ी सुंदर बात करी। बोले, तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर था भक्तों, और उस नगर का नाम क्या है? उत्तम नगर। और यहाँ पर सभी वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। उसी में एक पंडित जी महाराज रहते थे, जिनका नाम क्या है भक्तों? आत्मदेव जी। आत्मदेव का मतलब होता है कि आत्मा में जिसने देवत्व का आगान कर लिया है, आत्मा देवत स्वरूप है, जिसने जान लिया है या आत्मानुभूति जिसको हो गई है, उसको आत्मदेव कहते हैं। शास्त्रों में निष्णात थे पंडित जी महाराज, पढ़े लिखे विद्वान थे, बहुत बड़ा वैभव था और भगवान की कृपा थी। इतने सुशील, इतने परमितवासी मित्र वही आत्मदेव जी महाराज, और इनके बिल्कुल विपरीत भक्तों इनकी धर्म पत्नी थी, और नाम क्या था? धुंधली देवी, यानी कि अंधकार। जैसे सूरज और चंद्रमा का मिलन कभी नहीं हो सकता है, जैसे वैसे ही आत्मदेव और धुंधली देवी का नहीं। भाई, एक अज्ञान है और एक आत्मा को जानता है, एक प्रकाश है तो एक अंधेरा है। और भगवान की कृपा से जैसा इनका नाम था ना, वैसे इनके थोड़े गुण भी थे। बात बात पर अड़ोसी पड़ोसियों से झगड़ा कर लेना मन की बुरी नहीं थी, लेकिन कई व्यक्ति भक्तों ऐसे भी होते हैं कि खरी बात सही बात कहने से चूकते नहीं है, बुरी भरे लग जाए। और जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो सोच लेते हैं कि कुछ ऐसा ना कह दे कि सामने वाले को बुरा लग जाए, लेकिन कई लोग इतने खरे होते हैं, बुरा लगे तो लग जाए, सत्य बोलने से चूके क्यों। तो भक्तों ऐसी ही थी, मन की बुरी नहीं थी। आत्मदेव जी महाराज सुबह जाते पूजा करने के लिए और शाम को आते। धुंधली देवी द्वार पर खड़े होकर के सती अनसुईया की तरह उनका स्वागत करती, सत्कार करती। तो पंडित जी को कभी पता ही नहीं चला कि हमारी पत्नी इतनी लड़ाकू है, इतनी लड़ती झगड़ती भी होगी। तो पतिदेव की नजर में ये आदरणीय हो गई थी। तुलसी जी का बिरवा है आत्मदेव जी के घर में, गौ माता की पूजा है, लेकिन 8 वर्ष
गौ सेवा करते करते हो गए, इसको भी कोई बच्चा नहीं है। और तुलसी माता तो भक्तों आए दिन सूख जाती हैं। कई कई घरों में देखिएगा कि तुलसी माता में कितना भी तौल तौल करके पानी दे, लेकिन वो सूख जाती है। पंडित जी महाराज मन को समझा लेते हैं, बोले सेवा तो करते ही हैं, लेकिन क्यों सूख जाती हैं मालूम नहीं। तो एक बात और, अच्छे पड़ोसी भगवान बड़ी कृपा करें तभी प्राप्त होते हैं, नहीं तो आग लगाने वाले पड़ोसी ही ज्यादा होते हैं। अच्छा पड़ोस मिल जाए तो समझो सब कुछ बढ़िया है, और अगर पड़ोसी अच्छा नहीं है तो समझ लो आपके घर में भी कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। सो महाराज पड़ोसियों ने आना जाना इनके घर शुरू कर दिया, और बोले क्यों जी पंडित जी महाराज, ये गाय कितने वर्ष से है आपके घर में? बोले 8 साल हो गए। बोले इसकी कोई बच्चा नहीं है? बोले महाराज सेवा तो हम लोग करते ही हैं, अब नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और बोले तुम्हारी तुलसी, ये भी तो रोज सूख जाती है। बोले भैया सेवा करते हैं, अब तुलसी महारानी की इच्छा सूख जाती है। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बोले मालूम है आपके घर में पुत्र नहीं है, आपके घर में बेटा नहीं है, इसकी कमी की वजह से बेटा नहीं है ना, तो एक भूत नाम का नरक होता है पंडित जी महाराज, और जिसके बेटा नहीं होता है तुम कोई भी सामग्री पितरों को समर्पित करते हो वो स्वीकार नहीं करते। इसी पाप की वजह से गौ माता बांझ हो गई और तुलसी माता सूख गई। ये विद्वान पंडित जी भी भक्तों बहम के वशीभूत हो गए। हमारे पिताजी हमसे एक बात हमेशा कहते हैं, समय पड़ने पर उसको याद दिला ही देते हैं कि देखो जो होगा उसे तुम रोक नहीं सकते, और जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा, फिर काहे की चिंता, काहे का टेंशन। एक बार गोविंद के अनन्य बन करके तो देखो, एक बार अपना जीवन कन्हैया को समर्पित करके तो देखो। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्योपास्ते तेषाम नित्यम भी युक्ता नाम योगा क्षेमम भयम। भगवान कहते हैं जो अनन्यता से हमारा चिंतन करता है, जिसकी दृष्टि में एक के अलावा दूसरा नहीं है, उसका योगक्षेम मैं बहन करता हूँ। पंडित जी के मन में इतनी व्यग्रता आ गई, इतना उद्वेग आया कि रात्रि में ही घर को छोड़ करके वन में चले गए, और वन में जाकर के भक्तों एक पेड़ के नीचे भूखे प्यासे पड़े हैं, और बस यही सोच रहे हैं कि जो भी सामग्री हम पितरों को देते हैं वो स्वीकार नहीं करते। इसी की वजह से गौ माता बांझ हो गई और तुलसी माता सूख गई। भक्तों 4 दिन हो गए थे, भूखे प्यासे पड़े थे, उधर से कोई संत जा रहे थे। संत ने देखा ये विद्वान पंडित लगते हैं, लेकिन उदास है इनका चेहरा, क्या कारण है? संत जीवन में आ जाए भक्तों तो कहते हैं जीवन बदल सकता है। संत बड़े सरल होते हैं, विद्वान हैं लेकिन उदास हैं। तो मालूम है जैसे ही उन्हें पता चला कि संत एक विद्वान ब्राह्मण उदास लेटा हुआ है, संतों का स्वभाव होता है पास में आए और आते ही प्रश्न कर दिया, पूछ लिया, कथम रोदसी विप्रतुम कहते चिंता बलियसी मरद्भम सत्वरम मह्यम स्वस्थ दुख कारणम। अरे पंडित जी महाराज काय को रोते हो, क्या बात है, बड़े उदास हो। पंडित जी महाराज चरणों में गिर गए। क्या बताऊं महाराज, पूर्व जन्म में मैंने कोई बुरा कर्म किया होगा जिसकी वजह से पितर असंतुष्ट हो गए, गौ माता बांझ हो गई और तुलसी माता सूख गई। उसका केवल एक ही कारण बताया गया, क्या? कि हमारे घर बेटा नहीं है, हमारे पुत्र संतुष्ट नहीं है। महात्मा जी गंभीर हो गए और गंभीर होकर के कहने लगे, पंडित जी को समझाते हुए बोले, आप तो बड़े 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 पढ़े लिखे विद्वान लगते हैं, लेकिन ना समझो जैसी बातें क्यों करते हो महाराज?
एक बात कहें, बुरा ना मानो तो। पंडित जी बोले हाँ हाँ कहिए ना। बोले यदि तुम्हारे घर बेटा हो जाता तो आप समझ लेते कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो गई। बोले हाँ, तो ये समझ लीजिए कि यदि आपके घर बेटा नहीं हुआ तो आपके ऊपर परमात्मा की डबल इच्छा हो गई, डबल कृपा हो गई। केवल पुत्र होकर ही किसी को मुक्ति नहीं मिलती भक्तों। राजा सगर के तो 60,000 बेटा थे, क्या किसी बेटा ने पिता के लिए सोने की सीढ़ी लगा दी? राजा अंग का तो एक ही बेटा था, लेकिन आज समय ही इतना दुखित कर दिया, इतना दुखी कर दिया पिता को कि आज समय ही वन में जाना पड़ा। क्या करोगे बेटा लेकर? हो गया परमात्मा की इच्छा, नहीं हुआ परमात्मा की डबल कृपा। एक संत जी भक्तों वृंदावन में कथा कर रहे थे और वो अपनी कथा में बोल रहे थे, कह रहे थे भाई मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पुत्र यदि कुपुत्र हो जाए तो परमात्मा की बड़ी कृपा। किसी ने पूछा कैसे महाराज? बोले पुत्र यदि सुपुत्र होगा तो तुम उसको छोड़ करके वन में नहीं जाओगे, और बेटा यदि कुपुत्र हो जाए तो आपका वृंदावन जाना जल्दी जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके प्रति ममता नहीं रहेगी तो राधा रानी के चरणों में अनुराग जगेगा। हमारे बेटा नहीं होता है तो हम 10-5 वर्ष दुखी होते हैं, फिर बाद में सोच लेते हैं कि भाग्य में नहीं था। अगर बेटा हो जाए और 1-2 महीने बाद मर जाए तो सोच लेते हुआ तो था लेकिन किस्मत में नहीं था। लेकिन बेटा होकर के भक्तों यदि कुपुत्र हो जाए तो ये पक्की बात है कि जीवन भर पिता के आंखों के आंसुओं को सूखने नहीं देता है। क्या करोगे पुत्र लेकर के? और ज्यादा ही तुम्हारी पुत्र की इच्छा है, आकांक्षा है तो हमारे गोविंद को ही बेटा बना लो। दुनिया का बेटा, तुम्हारा बेटा धोखा भी दे सकता है, लेकिन गोविंद को बेटा बनाओगे तो हर कार्य अपने हाथों से करेगा। लेकिन कैसे भक्तों? उसी निष्ठा से जैसे तुम्हारे होता, उसी निष्ठा से तुम उसका ख्याल रखोगे भगवान का तो काम करेंगे। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव से विसान्द्र आत्मा बुधई प्रेमा निगद्धते। जैसी ममता हम संसार के प्रति करते हैं, जैसा अनुराग हम संसार के प्रति करते हैं, उसका 1% भी भक्तों भगवान के प्रति हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। एक सज्जन बोले साधना जी एक बात पूछे? हमने कहा हाँ हाँ पूछिए। बोले जब हम भजन करने बैठते हैं माला लेकर के, जैसे ही मैंने माला झोली हाथ में ली तो मुझे नींद आने लग जाती है। क्यों? अब मैंने कहा भैया मुझे क्या पता क्यों आने लग जाती है। भैया जिसके प्रति प्रीत हो, प्रेम हो, उसका नाम जपने पर नींद तो नहीं आनी चाहिए। बोले नहीं साधना जी, हर महीने में गोवर्धन की परिक्रमा लगाता हूँ, हर महीने बिहारी जी का दर्शन करने जाता हूँ, लेकिन जैसे ही माला झोली हाथ में आई जाप शुरू और नींद शुरू। मैंने कहा सच सच बताना? बोले हाँ। हमने कहा जब नोटों की गड्डी गिनते हो तब नींद आती है? बोले वाह साधना जी कैसी बात करती हो, बानिया का बेटा हूँ, नोट गिनते समय बिल्कुल नींद नहीं आती। मैंने कहा सीधी सी बात है, नोटों को तुम अपना मानते हो, गड्डी को तुम अपना मानते हो, यदि गोविंद को अपना माना जाए। हमारे ब्रज के एक संत कहा करते थे कि माला पर भगवान का नाम क्यों जपा जाता है? बोले माला पर भगवान का नाम इसलिए जपा जाता है क्यों कि माला छूट जाए। बोले क्या मतलब? बोले माला पर गोविंद का नाम इसलिए जपा जाता है कि उस मंत्र को जपते 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 वो मंत्र हमारी रग रग में, नस नस में, हड्डी हड्डी में इस प्रकार समाहित हो जाए कि फिर आजपा जाप शुरू होने लग जाए, माला की जरूरत ही ना पड़ जाए। माला इसीलिए तो जपी जाती है भक्तों, किस लिए? कि गोविंद के चरणों में अनुराग जग जाए। तो भगवान के चरणों में भक्तों अनुराग जगाओ। ध्यान दीजिए बिना रिश्तेदारी के कुछ भी नहीं होता संसार में। भगवान से
कोई संबंध जोड़ो, रिश्तेदारी जोड़ो, नाता जोड़ो, आपको जो भी अच्छा रिश्ता लगे। आप चाहो तो उनको सखा बना लो। गोपियों ने भगवान को पति रूप में चाहा, मधुमंगल ने सखा के रूप में चाहा, और मैया यशोदा ने पुत्र के रूप में चाहा, और कंस ने शत्रु के रूप में चाहा। किसी भी भावना से भगवान का भजन करो। फर्क केवल इतना है कि भगवान को भगवान मानकर, पुत्र मानकर, पति मानकर, पिता मानकर तो कोई भी भज सकता है, लेकिन शत्रु मानकर तो कौन भजेगा भक्तों? जिसकी बाजुओं में ताकत होगी। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावस्य एव सांद्र आत्मा बुधई प्रेमा निगद्धते। तो भगवान के प्रति रिश्ता जोड़ो, आपको जो भी अच्छा लगे, क्योंकि संसार का बेटा धोखा दे सकता है, और कलयुग में तो दे भी रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान को अपना मानोगे तो सारे कार्य अपने हाथ से करेगा। कर्माबाई सुनी होगी आपने कथा। कर्माबाई के पिता ने जीवन भर वेद विधि के अनुसार भगवान की पूजा करी, लेकिन परमात्मा प्रकट नहीं हुए भक्तों। लेकिन कर्माबाई ने पहले ही दिन खिचड़ी बनाई और भाव से परमात्मा को पुकारा, तो पहले दिन ही मूर्ति से प्रकट होकर के खिचड़ी आरोगने के लिए आ गए, मैया खिचड़ी खिलाओ। तो भाव की बात है भक्तों, वेद वेदांत की बात नहीं है। यहाँ पर भाव से भगवान से संबंध जोड़ो, बिना संबंध के नाता नहीं जुड़ता है। जो भी अच्छा लगे वो रिश्तेदारी जोड़ो। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। देखिए भक्तों, सभी लोग कह रहे हैं कि अब आरती होनी चाहिए। अभी तो कथा बहुत है ना। और कल से आप सभी लोगों से प्रार्थना है व्यास गद्दी से कि सभी लोग जितने श्रोता हैं और भी आएंगे, सभी लोग 3:30 बजे तक इस पंडाल में आकर के उपस्थित हों। 3:45-4 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि कथा संक्षिप्त भले हो जाए लेकिन छूटनी नहीं चाहिए भक्तों, है ना। तो अभी आरती की तैयारी करवाइए, पंडित जी महाराज आरती की तैयारी करवाते हैं। जब तक एक छोटा सा हम लोग भजन गा लेते हैं, गोविंद गोपाल।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री श्याम। सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। रखें आरती नीचे के पुष्पांजलि हाथ सब लोगों को पुष्प दीजिए। उसको रखें यहाँ पे पकड़ लीजिए पुष्प ले लें। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेहनाकं महिमानः सचंत्र जत्र पूर्वे शाजाः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुल चंपक पाटलाब्जे पुण्याद जाति कर रसाल पुष्प बिल्प प्रबाल तुलसी दल मंजरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि में आदत्यम गृहाण परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। केशवाय नमः नारायणाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। जय हो वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। भक्त लोग आरती लेके उसके बाद प्रसाद लेके जाएंगे। सभी लोग प्रसाद की व्यवस्था है, भक्त सभी प्रसाद लेकर ही अपने अपने घर को जाएंगे। जय श्री राधे। हाँ, सभी भक्त बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाए। सभी भक्त प्रसाद लेके जाएंगे, आरती लेके जाएंगे। पुनः कल फिर अपने फिक्स समय पे आएंगे। हाँ, सभी भक्तों से अनुरोध है अपने सही समय से आ जाएं तो बढ़िया है, आपको भी सही समय पे छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो ऐसे लेट होगी रोजाना। श्री राधे। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।
सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यम्। बोले भागवत महापुराण की जय।